जिंदगी क्या है, एक पछतावा है। एक बार बस ये शादी हो जाए, फिर हमारी जिंदगी सुकून भरी हो जाएगी। आलिया, तुम्हें किसने कहा है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ? तो फिर तुम किसी और से शादी करना चाहते हो? कौन है वो? जिंदगी क्या है, एक पछतावा है। अच्छा सुनिए, ये टैबलेट्स आप दिन में 2 बार लेंगे और ये सिरप खाने के बाद आपको लेना होगा, ठीक है? और आप सारी टैबलेट्स दूध के साथ लेंगे। समन, तुम में और अयमन में जमीन आसमान का फर्क है। हाँ ज़ुबैर, आई होप मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। अबू, मेरी हाशिम भाई से बात हुई है, वो इस शादी के लिए तैयार है। मैंने उन्हें बता दिया कि हम समन से पूछेंगे, अगर उसे कोई एतराज ना हुआ तो हम ये शादी कर देंगे। अब्बू, आप लोग समन की मर्जी के खिलाफ ये शादी कैसे कर सकते हैं? मैंने खुद पूछा उससे, वो इस शादी के लिए तैयार नहीं है। आप लोग जो चाहेंगे मैं वही करूंगी। मैं शादी के लिए तैयार हूँ। ओह, ये नया अजाब शुरू हो गया। मैं आप लोगों को बता रही हूँ, अगर ऐसा हुआ ना तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। तुम्हें क्या है? तुम्हारा अब हाशिम से कोई ताल्लुक नहीं है, उस पे अपना हक जताना छोड़ दो तुम। और रही बात समन की, तो उसने खुद कहा है कि उसे इस शादी पे कोई एतराज नहीं है, तो तुम्हें क्या परेशानी है? है परेशानी, बहुत परेशानी है। आप लोग मेरी जिद में समन की जिंदगी तबाह कर रहे हैं। उसकी जिंदगी तबाह नहीं कर रहे, बल्कि बना रहे हैं। अरे हमने तो तुम्हारे लिए भी कोशिश की थी, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना जिन्हें अपनी जिंदगी तबाह करने का शौक होता है, और बीबी तुम उनमें से एक हो। आप इस मसले में ना बोले, ये हमारे घर का मामला है। ये इस घर की बड़ी है, समझी तुम? इनके साथ बदतमीजी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है तुम्हें। सब इनका किया धरा है। अब्बू को मेरे खिलाफ इन्होंने ही बहकाया है। अच्छा, तुम्हारे अब्बू तो बड़े बच्चे हैं ना, जो मेरे कहने में आ जाते हैं। अरे अपनी गलतियों की जो सजा है ना, मुझे मत दो। ठीक कह रही तमन्ना भी, तुम्हें ही आजाद रहने का शौक था ना, करियर बनाना चाहती थी तुम, तो जाओ रहो आजाद, सब कुछ करो तुम, लेकिन इस घर को आग मत लगाना। और इंसान को इतनी ऊंची उड़ान भरने से पहले
कम से कम ये जरूर सोच लेना चाहिए कि उसके पर इस काबिल हैं भी या नहीं। बस बहुत हो गया, आप लोग भी कान खोल के बात सुन ले। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। हाय हाय, क्या बनेगा इस लड़की का? सारी उम्र जहन्नुम काटेगी और क्या। हद हो। हाशा मियाँ, क्या खाना ठीक नहीं बना? नहीं, ठीक है, अच्छा बना है। तो फिर आप खा क्यों नहीं रहे? ऐसे पेट भर गया मेरा। हाशा मियाँ, जब से जुबैर साहब आकर गए हैं ना, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। क्या कह रहे थे वो? मामू चाहते हैं कि मैं समन से शादी कर लूं। जुबैर यही कहने आया था। हाशम मियाँ, ये तो बड़ी अच्छी बात है। आपको तो फौरन शादी कर लेनी चाहिए। समन बीबी तो बहुत अच्छी हैं। कैसी बातें कर रही हैं आप? मुझे नहीं लगता कि समन मानेगी। ये तो पता नहीं है कि वो मानेगी या नहीं मानेगी, लेकिन वो आपका बहुत ख्याल रखती है। आप समन बीबी से खुद बात करके देखे ना। मैं नहीं कर सकता उससे बात। मैं ऑफिस जाऊं, मुझे देर हो रही है। आप ये समेट लीजिएगा सब। अस्सलाम वालेकुम। वो हाशिम भाई हैं घर पे? जी अंदर है। अच्छा अरे जुबैर, तुम कब आए? बस अभी आया। थोड़ा लेट हो गया, मैं तो लंच कर चुका हूँ। कोई ग्रीन टी वगैरह, चाय? तुम आओ ना। आओ। हाशिम भाई जी। चाय वाय भी पी लेंगे, पहले ये मिठाई लें। प्रमोशन हुई है। बस वही समझ लें, हमारी सारी फिक्रें दूर हो गई हैं। मैं समझा नहीं। हाशिम भाई, हम सबको आयमन से ज्यादा आपकी फिक्र है। गुनाहों का कफारा अदा कर सकूं। तुमने हम सबकी बहुत बड़ी परेशानी दूर कर दी है समन। तुम्हारे इस फैसले से हम सब बहुत खुश हैं। भाभी, जब मैं पापा को देखती थी ना, तब मैं यही सोचती थी कि ऐसा क्या करूं जिससे उनकी सारी परेशानी खत्म हो जाए। अब तुम्हें पापा की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। हम सब बहुत खुश हैं। और हाशिम एक बहुत अच्छा लड़का है, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। और जुबैर तो हर वक्त उसी की तारीफ करते रहते हैं। अच्छा छोड़ो ना उन सब बातों को, तुम बस खुश रहो, बाकी हम सब संभाल लेंगे। ठीक है, फिक्र मत करो। तुम्हारा अब हाशिम से कोई ताल्लुक नहीं है, उसमें अपना हक जताना छोड़ दो तुम। उसकी जिंदगी तबाह नहीं कर रहे, बल्कि बना रहे हैं। अरे हमने तो तुम्हारे लिए भी कोशिश की थी, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना जिन्हें अपनी जिंदगी तबाह करने का शौक होता है, और बीबी तुम उनमें से एक हो। तुम्हें ही आजाद रहने का शौक था ना, करियर बनाना चाहती थी तुम, तो जाओ रहो आजाद, सब कुछ करो तुम, लेकिन इस घर को आग मत लगाना। आप लोग जो चाहेंगे मैं वही करूंगी। मैं शादी के लिए तैयार हूं। ये नहीं हो सकता, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। हेलो। कैसी हो समन? ठीक, आप कैसे हैं? सुनो, वो जुबैर आया था आज। जानती हूँ। वो कह रहा था कि तुम मुझसे। जी, ठीक सुना है आपने।
समन, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि तुमने ये फैसला क्यों किया। तुम्हें मुझसे कहीं ज्यादा अच्छा रिश्ता मिल सकता है। देखो समन, अगर ये सब कुछ तुम मामू की वजह से कर रही हो तो प्लीज ऐसा मत करो। आप गलत सोच रहे हैं। मैंने ये फैसला किसी के दबाव में आके नहीं किया है, बल्कि अपने माँ बाप की खुशी के लिए किया है। और मुझे उन पर पूरा भरोसा है कि वो लोग मेरे लिए कभी गलत नहीं सोचेंगे। आप परेशान मत हो, मैं दूसरों की तरह नहीं हूँ जो फैसले करके पछताते हैं। और तुम्हारी अपनी खुशी? आप खुश तो है ना? माँ पापा खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। समन, तुम आयमन की वजह से, आपकी वजह से और अपनी वजह से मैं खुश हूँ। अच्छा, मुझे कुछ काम है, मैं बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज। हाँ आयमन बेटा, कैसी हो? मैं ठीक नहीं हूँ अंकल, और ना ही यहाँ कुछ ठीक हो रहा है। क्या ठीक नहीं हो रहा? अंकल, ये लोग समन की शादी हाशिम से कर रहे हैं। इन्हें समझाएं, ये लोग बेवकूफी कर रहे हैं। ये सब मेरी दुश्मनी में कर रहे हैं ये लोग। मैं उससे कैसे कह सकता हूँ? फिर भला तुम्हारी दुश्मनी में? अंकल, एक आप ही तो मुझे समझते हैं, वरना सब यहाँ मेरे दुश्मन बने हुए हैं। आप ही को कुछ करना होगा बस। देखो आयमन, मुझे नहीं लगता कि आफताब समन की मर्जी के खिलाफ उसकी शादी करेगा। अंकल, समन या तो जज्बाती हो रही है या मुझे गलत साबित करने पे तुली हुई है। उन्हीं का साथ दे रही है, कह रही है मैं शादी करूंगी। भाई अगर उसने फैसला कर ही लिया है तो हम क्या कर सकते हैं बेटा? ठीक है, कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं कर सकती हूँ। ये तुम अच्छा नहीं करी समन, तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। अभी प्लीज मुझे इस टॉपिक पे बात नहीं करनी, मुझे पढ़ने दे। समन, इंसान भी किताबों की तरह होते हैं, जिनका जाहिर कुछ और बातिन कुछ और होता है। तुम धोखा खा रही हो। आप क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि तुम इस शादी से इनकार कर दो। तुम्हें एक से एक लड़के मिल सकते हैं, फिर तुम इस शख्स से शादी क्यों करना चाह रही हो? क्योंकि इस फैसले में पापा की खुशी है। ये क्यों नहीं कहती कि इसमें तुम्हारी भी खुशी है? इसी वजह से तुम पापा और अम्मी की नजरों में हजीम बनना चाहती हो। आपको जो सोचना है वो सोचे, लेकिन प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करें। ठीक है, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, तुम बहुत पछताओगे। ये शादी ज्यादा दिन चलेगी नहीं। मेरे नसीब में जो लिखा है उसे कोई नहीं बदल सकता। और प्लीज आप सिर्फ अपनी फिक्र करें। यार क्या कर रहे हो तुम? क्यों, क्या हुआ? वो आयमन का फोन आया था, वो बेचारी बड़ी परेशान हो रही थी। इसका मतलब है कि उसने तुम्हें सब कुछ बता दिया। हालांकि मेरा ख्याल था कि ये खुशखबरी मैं तुम्हें खुद सुनाऊंगा। खुशखबरी तुम्हारे लिए होगी, उसके लिए तो नहीं है ना। यार तुम कुछ बहुत ज्यादा बेहिस नहीं होते जा रहे हो? क्यों, क्या क्या बुराई है इसमें? वो हाशिम की बीवी रह चुकी है। अब वो हाशिम की शादी अपनी बहन के साथ होते कैसे देख सकेगी? दुख नहीं होगा उसे? दुख तो हमें भी हुआ था जब उसने तलाक मांगी थी। कितना समझाया था उसे, उसने किसी की नहीं सुनी। मैं मानता हूं उसने बचपना किया, नादानी की, लेकिन तुम तो समझदार थे। तुम्हें तो कम से कम ख्याल रखना चाहिए था। और मैंने तुमसे कहा भी था कि हाशिम की शादी कहीं और कर दो, लेकिन तुम नहीं माने। बहरहाल हम सब लोग खुश हैं। उसको ये फैसला तस्लीम कर लेना चाहिए। वो तो कर ही लेगी, लेकिन जिस कैफियत से वो गुजर रही है उसे समझने की थोड़ी कोशिश करो। यार बहुत समझ चुका हूं मैं, अब मैं इससे ज्यादा समझना भी नहीं चाहता।
तुम नहीं समझो। अच्छा रिलैक्स, ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। तुमने समन से बात की है? सिर्फ उससे नहीं, पूरे घर वालों से बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। एक नदीम अंकल थे जो हमेशा मेरा फेवर करते थे, अब वो भी खामोश होके बैठ गए। वैसे मुझे आज तक तुम्हारी समझ नहीं है, जब तुम हाशिम के साथ थी तब तुम्हें आजादी चाहिए थी, और अब तुम आजाद हो, अब बोल रही हो कि हाशिम शादी क्यों कर रहा है। मुझे हाशिम की शादी से कोई गर्ज नहीं है, समन से है। मैं नहीं चाहती इन लोगों की शादी। बाहर में जाए समन और हाशिम, तुम्हें क्या? तुम नहीं समझती हो ना, समन वहाँ शादी करके जाएगी तो हमेशा ऐसी कोशिश में रहेगी कि मुझे गलत साबित करे। मैं ये नहीं चाहती। वैसे बड़ी चालाक हो तुम, आजादी तो तुमने हासिल कर ली, और अब तुम चाहती हो कि तुम्हारी चोरी भी ना पकड़ी जाए, सब हाशिम को ही बुरा बोले। मेरा सर दर्द कर रहा है, कॉफी मंगाओ प्लीज। सारे गिर गए। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अरे अस्सलाम वालेकुम अंकल। जीते रहो, शरारतें हो रही हैं? अन्ना भी कहाँ है बेटा? अंकल किचन में। और अब्बू? अब्बू ऑफिस में। अरे लो, मैंने ध्यान ही नहीं किया। अरे नहीं अंकल, आप बैठे हैं, अभी अब्बू आ जाएंगे। अंकल जी बिटिया। अंकल वो बाबा कह रहे थे आप हमारे लिए दूसरी अम्मी ला रहे हैं, कौन है वो? आपने तो हमें बताया ही नहीं। अरे आप लोगों को पता चल गया? जी, पापा कह रहे थे कि वो हमारा बड़ा ख्याल रखेंगी और हमें मजे मजे के खाने भी खिलाएंगी। और अब्बू ये भी कह रहे थे कि वो हमें प्ले लैंड में ले जाएंगी। yippee! लेकिन अंकल, मैं आपसे एक बात कहूँ? हाँ बेटा कहो। हम अपनी अम्मी को नहीं भूल सकते। हाँ बेटा, कोई भी बच्चा अपनी मामा को नहीं भूल सकता, लेकिन अगर तुम्हारी मम्मा आ जाए, हमारा मतलब है दूसरी। नहीं अंकल, हम नहीं चाहते कि कोई भी हमारी अम्मी की चीजों को हाथ लगाए। अच्छा, अगर वो तुम्हारी मम्मा की चीजों को हाथ ना लगाए तो? देखो ना बेटा, अन्ना भी अब थक गई है, उनसे इतना काम नहीं होता, इसीलिए जरूरी है कि तुम्हारी दूसरी मम्मा आ जाए। क्यों बेटा, सही बात? जी अंकल, और आपको पता है मैंने अपनी सारी स्कूल फ्रेंड्स को बता दिया है कि मैं इस पेरेंट्स डे पर अपनी नई अम्मी को लाऊंगी, पर अब्बू तो हमारे साथ जाते ही नहीं हैं। अरे वाकई ये तो तुम लोगों की बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है, अब इस बारे में कुछ सोचना ही पड़ेगा। अरे नदीमिया। अरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माफ कीजिएगा नदीमिया, हम जरा बर्तन धो रहे थे। खैरियत तो है? गजाली मियाँ से कोई काम था आपको? नहीं, कोई काम तो नहीं था, मैं यहाँ से गुजर रहा था, मैंने सोचा बच्चों से और गजाली से मिलता चलो। अच्छा, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। और आलिया भी कहाँ है, नजर नहीं आ रही? चलो बच्चों, आप अपने कमरे में जाओ, मैंने आप लोगों का कमरा अच्छी तरह से साफ कर दिया है, और खबरदार कोई चीज नहीं फैलाना आप। चलो हम लोग वीडियो गेम खेलते हैं। ओके बाय, फर्स्ट पे मैं। अंकल आप भी चले ना हमारे साथ। बेटा हम नेक्स्ट टाइम आएंगे ना, फिर आपके साथ वीडियो गेम खेलेंगे। पहले मैं जाऊंगी। जी अब बताइए क्या बात है? क्या बताएं नदीम मियाँ, बच्चों ने आलिया को बता दिया था कि इनका बाप दूसरी शादी कर रहा है, और उसके मिजाज को तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। वो ये समझी गजाली उससे शादी कर रहे हैं, और जब गजाली ने उनको इनकार कर दिया तो बिगड़ गई और गुस्से में चली गई। पता है आपको, ये कहकर गई हैं कि दोबारा पाकिस्तान नहीं आएंगी। चलिए ठीक है, गजाली आ जाए तो उसे बता दीजिएगा कि मैं आया था। अरे हम आपके लिए चाय ले। नहीं, चाय फिर किसी वक्त प्लीज। नदीम मियाँ, अब तो आप गजाली के लिए लड़की ढूंढ लें। हाँ नबी, अब तो सीरियसली देखना ही पड़ेगा।
ठीक है, मैं देखता हूँ इंशाल्लाह। खुदा हाफिज। इसकी जरूरत नहीं है, मेरा फैसला तब भी यही होगा। क्या सब कुछ तुम मेरी हमदर्दी में कर रही हो? नहीं। तो फिर क्या है ये सब? जिंदगी क्या है, एक पछतावा है। खाना खा लो बेटा, ठंडा हो रहा है। नहीं खाना मुझे। अच्छा है, भूखी रहूंगी तो जल्दी मर जाऊंगी, जान छूटेगी आप लोगों की। फजूल बातें मत करो। अरे हम दुश्मन नहीं हैं तुम्हारे, जो कुछ कहते हैं तुम्हारी भलाई के लिए कहते हैं। मैं खाना दोबारा गर्म करके लाती हूँ, अब ठंडा मत करना। सारे जमाने को दुश्मन समझ लिया है। हेलो नदीम अंकल। हाँ आयमन, कैसी हो? अंकल आपसे मिलना है मुझे। कोई मसला हो गया क्या? अच्छा चलो, मैं आज शाम को आऊंगा तो आफ्ताब से मुलाकात हो जाएगी। नहीं अंकल, मुझे आपसे अकेले में मिलना है। अच्छा, इसका मतलब यह है कोई मसला हो गया। अच्छा कब और कहाँ मिलना है? मैं कल आपके ऑफिस आ जाऊं? ऑफिस? अच्छा चलो ठीक है, ऑफिस आ जाओ, लेकिन मुझे आने से पहले फोन कर लेना। ठीक है अंकल, खुदा हाफिज। चलो बेटा, शाबाश, खाना खा लो। देखो रिज़्क से मुंह नहीं मोड़ते हैं, यकीन करो बेटा, सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं। मैं भी आराम कर लूंगी, से आपकी ये हालत नहीं देखी जाती। आप प्लीज जल्दी से ठीक हो जाएं। इतनी मोहब्बत करती हो मुझसे। कोई शक, आपके लिए जान भी दे सकती हूँ। आप नहीं जानते गजाली, मेरी जिंदगी में आपकी कितनी अहमियत है। मुझे तो यूं लगता है जैसे मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। सोच भी नहीं सकता था कि इतना प्यार करने वाली बीवी मिल जाएगी। अच्छा बस बस, अब इतनी ज्यादा बातें मत कीजिए। सुबह से नखरे दिखा रहे हैं, कुछ भी नहीं खा रहे। अभी मैं सूप लेने जा रही हूँ और आपको पीना पड़ेगा। नहीं नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा, तुम बस यहीं बैठी रहो। ये क्या बात हुई? तुमने कुछ खाया? मैं भी नखरे दिखाऊंगी और कुछ भी नहीं खाऊंगी। अच्छा बाबा, कुछ ले आओ खाने को। मैं जानता हूँ जब तक मैं नहीं खाऊंगा तुम भी नहीं खाओगे। ले आओ, फिर साथ खाएंगे। ये हुई ना बात, दैट्स माय बॉय। अभी लेकर आई। अरे आइए तमन्ना भी, आइए आइए। आइए आइए तमन्ना भी, आइए आइए। खैरियत तो है? अरे भाई खैरियत तो है, लेकिन बस कुछ परेशान हूँ मैं। ओहो, अब क्या हुआ? फिर कुछ कह दिया आयमन ने? अरे यही तो परेशानी है कि वो कुछ कहती नहीं है, खामोश रहने लगी है। ये तो अच्छी बात है तमन्ना भी, वरना सारा घर उसकी बदजबानी से तंग था। आफ्ताब मैं देख रही हूँ, जब से समन की शादी की तैयारियां शुरू हुई है ना, आयमन बहुत गुमसुम रहने लगी है। बहुत अच्छी बात है, घर में सुकून भी तो है। नुसरत, मेरी बात समझने की कोशिश करो। अरे मैं मानती हूँ कि उसका मिजाज अच्छा नहीं है, उसकी किसी से नहीं बनती, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि हम उसे तन्हा छोड़ दें।
भाई हमारा क्या है, हमसे तो वो लड़ती झगड़ती रहती है, लेकिन तुम्हारी तो औलाद है ना, तुम्हें तो उसका ख्याल करना चाहिए। अब ये कोई मामूली बात है कि हाशिम एक बहन को तलाक दे रहा है और दूसरी से शादी कर रहा है, और हम सब उसकी तैयारियों में शामिल हैं और सब आयमन को बुरा समझ रहे हैं। हम कब चाहते हैं तमन्ना भी कि उसके साथ बुरा सलूक करें, मगर वो कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। जिस बात के लिए मना करो वही करती है। मैं ये बात भी समझती हूँ, तुम्हारी ये बात भी ठीक है आफ्ताब, लेकिन मैं नहीं चाहती कि घर में कोई ऐसी वैसी बात हो जिससे खामखा की टेंशन फैले। ठीक है तमन्ना भी, हम कोशिश करेंगे। बात तो सही है आफ्ताब, हम अपनी दूसरी बेटी भी हाशिम को दे रहे हैं। आप सोचे जरा लोग क्या कहेंगे, वो तो जान जाएंगे कि ऐब आयमन में ही था। आधी दुनिया ये बात जानती है कि ऐब आयमन में था। हम बिना सोचे समझे कुछ नहीं कर रहे हैं ऐसा। भाई तुम कुछ भी कहो, लेकिन आफ्ताब मैंने ऐसी बातें ना कहीं देखी ना सुनी। अच्छा बस अब मैं सोना चाहता हूँ। समन बेटा, तुमने ये फैसला कहीं जज्बाती होकर तो नहीं किया? देखो ना, ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें पछताना पड़े। नहीं अम्मी, मैं दूसरों की तरह नहीं हूँ। मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ के किया है, आप बेफिक्र हैं। सोच तो तुमने बहुत पहले ही लिया था कि मुझे अपने रास्ते से किस तरह हटाना है। क्या तुम यहाँ क्यों आई हो? जाओ अपने कमरे में जाओ। अम्मी, ये सब इसका किया धरा है। इसने बड़ी चालाकी से मुझे अपने रास्ते से हटाया है। एक छोटी सी गलतफहमी को अपना जवाब बना के इसने हमारी तलाक करवा दी। झूठ बोल रही हैं आप। किसने कहा था कि आप घर आके बैठ जाए या उनसे तलाक मांगे? हाँ मांगी थी मैंने उससे तलाक, क्योंकि मैं उस वक्त गुस्से में थी। किस घर में मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा नहीं होता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि इस बात का फायदा उठाया जाए। अम्मी जरा पूछिए इससे, क्यों जाती थी वहां ये हर रोज? 24 घंटे वहां पड़ी रहती थी ये। हाशिम के आगे पीछे घूम के उसके सारे काम किया करती थी। क्यों? अब मुझे पता चला है कि मेरी तलाक की असल वजह क्या थी। हाशिम की नजरों से मुझे गिरा के इसने अपना मकाम बनाया। चुप हो जाओ आयमन, अपनी गलतियों का इल्जाम दूसरों को मत दो। हाशिम आया था ना तुम्हें लेने, तो तुमने बात क्यों नहीं मानी किसी की भी? वो भी इसका रचाया हुआ ड्रामा था। अम्मी प्लीज इनसे कहें कि यहाँ से चली जाए, वरना मेरे मुंह से कुछ भी उल्टा सीधा निकल सकता है। नहीं जाऊंगी। क्या कर लोगी तुम? इतना सब कुछ करने के बाद कुछ रह गया करने को? जाओ जाओ अपने कमरे में, चलो चलो। मैं तुमको कह रही हूँ, अगर तुमने अब्बू के पास जाके हाशिम से शादी के लिए इनकार नहीं किया ना तो अच्छा नहीं होगा। बस कर दे प्लीज। जिस तरह आप अपनी जिंदगी के फैसले कर सकती हैं, मैं भी कर सकती हूँ। अब प्लीज यहाँ से चली जाओ, जाए यहाँ से। जाओ चलो। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अरे आओ भाई आओ, आज हमारी याद कैसे आ गई हैं? बस वो अन्नाबी ने बताया था कि आप आए थे, मुलाकात नहीं हुई तो सोचा आपसे मिलता चलो। भाई कमाल है, यानी एक ही ऑफिस में काम करते हुए भी हमारी आपस में मुलाकात ही नहीं होती यार। हाँ ये तो है। अच्छा भैया, तुम कह रहे थे कि बच्चे तुम्हारी शादी के लिए तैयार नहीं, लेकिन सहीफा तो बड़ी एक्साइटेड थी यार। वो तो कह रही थी कि कब मिलवाएंगे हमें दूसरी मामा से। क्या किस्सा है? पता नहीं, मुझे भी समझ नहीं आ रहा। बस अरमगान थोड़ा सा अपसेट लग रहा था। हाँ बच्चा है, ठीक हो जाएगा। वैसे मुझे लगता है कि तुम्हारा ये मसला अब सॉल्व हो जाएगा। अल्लाह करे अंकल ऐसा ही हो। मैं तो बस बच्चों की खुशी चाहता हूँ और कुछ नहीं। वैसे मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे इस मामले में अब कोई हर्डल रह गई। बस अंकल कोशिश कीजिए कि कोई ऐसी लड़की मिल जाए जो मेरे बच्चों को अपने बच्चों की तरह समझे, सौतेली माँ वाला सलूक ना करें उनके साथ। भाई कोशिश तो हमारी यही है, बाकी तुम्हारी किस्मत। अच्छा ये बताओ, ये आलिया क्यों चली गई यार? वो मैंने उसे हकीकत बता दी थी, शायद उसे मेरी बात पसंद नहीं आई, इसलिए मुल्क छोड़कर ही चली गई। मुल्क छोड़ने की इसमें कौन सी बात थी यार?
आफ्ताब, क्या हुआ? कोई परेशानी है? कुछ समझ में नहीं आता क्या करूं। क्या समझ में नहीं आ रहा? जितनी जल्दी हो सके हमें समन की शादी कर देनी चाहिए। क्यों? जल्दी की क्या जरूरत है? है जरूरत। ऐसा ना हो कि अयमन फिर कोई मसला खड़ा कर दे। नहीं नहीं, आप बिला वजह वहम कर रहे हैं। देखिए आफ्ताब, हर लड़की के कुछ अरमान होते हैं कि उसकी शादी धूमधाम से हो। अभी जल्दी जल्दी में शादी कैसे कर पाएंगे? हमें समन की खुशी को भी देखना चाहिए ना। ऐसा ना हो कि उसके दिल में कोई बात रह जाए। नहीं, मैं समन को जानता हूँ, वो वही करेगी जो हम चाहते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन हम रिश्तेदारों को क्या जवाब देंगे? वो क्या सोचेंगे कि हमने इतनी जल्दी क्यों शादी कर दी? नहीं, मुझे किसी की परवाह नहीं है, और उसकी शादी के सिलसिले में मुझे किसी से परमिशन नहीं लेनी। बस तुम तैयारी करो, मैं फौरन निकाह का दिन तय करता हूँ। हेलो। हाँ, कैसी हो समन? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? सुनो, तुम मिलने आ सकती हो मुझसे? मिलने घर पर? घर या जहाँ भी तुम्हारे लिए कन्वीनियंट हो। चलिए ठीक है, मैं मम्मा से पूछ के आपको बताती हूँ। हाँ, पूछ के बताओ मुझे, फिर I'll pick you up. Okay? Okay, bye. अम्मी, आप बिजी तो नहीं है? नहीं तो क्यों? वो हाशिम का फोन आया था, उन्हें मुझसे कुछ जरूरी बात करनी है, तो अगर आप कहें मैं उनसे मिलाऊं? ठीक है, मिल लो। हो सकता है कि कोई। अच्छा सुनो, किसी को बताने की जरूरत नहीं है और देर मत लगाना। वैसे भी हम रात को उनकी तरफ जा ही रहे हैं। थैंक यू अम्मी, मैं जल्दी आ जाऊंगी। ठीक है? ठीक है, खुदा हाफिज। सॉरी सर, मैं थोड़ा लेट कॉल कर रहा हूँ, पर जस्ट वांट टू नो समथिंग। वो आपने यूके की जॉब की ऑफर की थी मुझे, सो क्या वो अभी तक वैलिड है? जी सर, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस जस्ट फॉर अ चेंज। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। मैं डॉक्यूमेंटेशन अपनी पूरी करके आप तक भिजवा दूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तुम्हें इस मामले में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। घर वाले जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। ओके? आप बिला वजह मुझ पे गुस्सा हो रहे हैं। मैंने कब कहा कि घर वाले जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं? मैंने सिर्फ ये कहा कि हमें एटलीस्ट समन की खुशी मालूम करनी चाहिए। तमन्ना भी ठीक कहती है। जब उससे कोई इतराज नहीं तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है यार? और वैसे भी इस बहस का कोई फायदा नहीं है। घर वाले आज जा रहे हैं निकाह की डेट फाइनल करने। और अयमन, उसका रवैया कुछ अजीब नहीं है? उसका रवैया कब ठीक हुआ है यार? वो हमेशा इसी तरह करती है। और वैसे भी तुम्हें इस मामले में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ कहा उसने तुम्हें? नहीं, लेकिन जिस तरह वो खामोश है ना, उससे मुझे बहुत घबराहट हो रही है। वो ऐसी है यार, तुम उसे नहीं जानती, खुद में गुम रहती है। और वैसे भी उसका इस घर में होना या ना होना मेरे लिए बराबर है। सो जस्ट लीव इट। ओके? आप गलत सोच रहे हैं हाशिम। मेरा ये फैसला जज्बाती नहीं है, और ना ही मैंने
किसी के दबाव में आकर ही फैसला किया है। मैं वही कर रही हूँ जिसमें सबकी भलाई है। फिर भी सोच लो एक बार और। एक्चुअली मैं एक मीटिंग के सिलसिले में मुल्क से बाहर जा रहा हूँ। मैं उनसे बात करूंगा तो थोड़ा वक्त मुझे मिल जाएगा, तुम्हें भी मिल जाएगा मजीद सोचने के लिए। सो थिंक अबाउट इट। इसकी जरूरत नहीं है, मेरा फैसला तब भी यही होगा। क्या सब कुछ तुम मेरी हमदर्दी में कर रही हो? नहीं। तो फिर क्या है ये सब? मुझे नहीं पता। शायद मैं अब तक अपने इन जज्बात को कोई नाम नहीं दे पाई। हैरत अंगेज है ये मेरे लिए। सिर्फ हैरत अंगेज? खुशगवार हैरत। पता नहीं मुझे तुमसे बात करनी चाहिए या नहीं। क्या बात? अगर कोई बात दिल में है तो कीजिए। समझ ये बात मैं सिर्फ तुमसे कर सकता हूँ, मामू या जुबैर से नहीं कर सकता। आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि आयमन का क्या रिएक्शन। नाराज हो रही थी कि हर कोई आपके बारे में ही क्यों सोच रहा है, और वो इस शादी पर भी नाराज है। It's obvious. फितरी सी बात है। समन एक्चुअली मैं बाहर शिफ्ट होना चाह रहा हूं। अगर ये सब कुछ तुम हमदर्दी में कर रही हो तो प्लीज मत कर। I'll be fine, थोड़े दिन लगेंगे, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तुम्हें मुझसे बहुत बेहतर लड़का मिल जाएगा। आप अच्छी नहीं हैं, और मैं ये सब किसी हमदर्दी में आकर नहीं कर रही हूँ। मुझे जो सही लग रहा है, मुनासिब लग रहा है, मैं वो कर रही हूँ। जिंदगी क्या है, एक पछतावा है। इसलिए कि सब गए हुए हैं। कहाँ? हाशिम के घर। क्यों? आज समन का निकाह है हाशिम के साथ। क्या? ये कैसे हो सकता है? जो होना था वो हो चुका। रिश्तों के दरमियान बढ़ते हैं फासले, किस्मत में थी जुदाइयां, रोती है तन्हाइयां। जिंदगी क्या है, एक पछतावा है।